Assalamualaikum. Paheragle bhali kaliyatin mein sadke thima. Hello. And good evening to all my sweet से प्यार से सोने से मोने से जाने से listening viewers. देसन पर देसन आर्टिसन आपके साथ मौजूद हैं. सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब. पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तानी का अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे वो लोग जिनकी जहाँ अभी सुबह सुबह ये दिन नया निकला है उनको कहेंगे गुड मॉर्निंग, और जो दोपहर हो चुकी है उनको बोलेंगे गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून दोपहर सोने से बाद पहले नहीं. और जहाँ शाम हो चुकी है उनको बोलेंगे जी गुड इवनिंग. लेकिन जहाँ गुड नाइट हो रही है उनको गुड नाइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जागो, क्योंकि टाइम है जागने का. क्योंकि आपके साथ मौजूद आज सोनिया फ्रॉम योर मोस्ट वांटेड प्लेटफॉर्म फ्रॉम माले खानिया 97. एवरी सैटरडे आपके साथ मौजूद होती है. वादे के मुताबिक आप मौजूद हूँ. सैटरडे को मेरा आपका साथ होता है 3:05 तक. जल्दी से आपको बताएंगे जी. डेट है आज 19 दिसंबर है. हाय ला दिसंबर वारी तेरी किस्मत. क्यों दुनिया तुझे कोसती है मुझे समझ नहीं आती है. बट देयर अ लॉजिक ना कि दुनिया दिसंबर को कुछ एंजॉय भी करती है, कुछ है. हमने स्टार्ट में इसका सेलिब्रेशन भी की थी, लेकिन क्यों करती है. लेकिन वो लड़के से पूछो जो बेचारी सर्दियों में, दिसंबर की सर्दियों में ठंडे ठार पानी से बर्तन धोती हैं. लेकिन वो और कुछ तो कहते हैं दिसंबर बस आ गया तो सैड है. क्यों भाई, अगर सैड इसको क्यों बोलते हो, और महीने भी तो है. लेकिन शायद इसमें सोचने की ये चीज है कि आप लोगों की चॉइस में कोई गड़बड़ है, उसे चेक करो. ओके जी, हम अपने फेसबुक के जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको बोलेंगे हाय एंड अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है कि आप सबका वीकेंड बड़ा अच्छा कमाल का धमाकेदार गुजरा होगा. जो नेक्स्ट वीकेंड है वो आपके साथ सेलिब्रेट करने, अपना टाइम अच्छा से गुजारने और आपका टाइम अच्छा से बनाने आपके साथ मौजूद है आज सनिया. ओके जी, आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव देख सकते हैं. www.हमारा-खानी-FM-97 पे आप मुझे लाइव देख सकते हैं. और अगर सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून करेंगे हमारा खानी FM 97. ओके जी, जैसे मैंने आपको टॉपिक में ऑलरेडी जो फेसबुक में अनाउंस कर देती है. टॉपिक है थोड़ा सा सीरियस है बट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैं एक चीज बताऊं कि आज शो जो है आप जैसे टाइम निकालिए, ये शो मिस ना कीजिए. माइट बी मेरी एक बात जो आपकी जिंदगी को संवार दे, या आप में से किसी व्यूअर्स की कोई अच्छी सी बात जो मेरी जिंदगी को संवार दे, या मेरे साथ जितने व्यूअर्स हैं लिसनर्स हैं उनकी जिंदगी बना दे. क्योंकि आज जो टॉपिक मैं अनाउंस करने के बाद, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि आज एक और चीज है. अच्छा, टाइम हो जाएगा 3:39. क्यों ना हम पहले टैग ब्रेक ले लें, उसके बाद है जब वापस लौटेंगे तो आपको जो प्रॉपर्ली दो अच्छे टॉपिक्स है मेरे, उन दोनों को मैं आज बताऊंगी कि आज हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे. सो कमिंग टू दी वेरी फर्स्ट ट्रैक. ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू प्ले दिस एंड ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस. ओके. बोलेंगे कि आप सबको आप सब कैसी उम्मीद है, सारे बड़े अच्छे से होंगे, हैरियत से होंगे और हल्दे फुलते खेलते होंगे. और लेट आने के लिए माजरत हमेशा की तरह. अब तो मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि हमेशा लेट आने पे मैं माजर कहती हूँ. लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गई हूँ. बस सम टाइम कुछ रूटीन ऐसी होती है कि बंदा बिजी हो जाता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं बंदा चल सकता. लेकिन है एनीवेज. और आज तो कलब अली हमारे साथ बड़ी अर्ली मौजूद है. कलब आप कहाँ गए थे ये भी तो बताएं. आपने बड़े देर से बाद हमें ज्वाइन किए. अच्छा, एनीवेज वैसे बात है ना जो है ना 1 वीक का गैप जो है ना वो भी बड़ा लॉन्ग टाइम लगता है. लॉन्ग टर्म अक्सर जो कॉल भी मुझे व्यूअर्स भी कह रहे होते हैं कि बड़े अच्छे बात आपको देखे, लेकिन 6 दिन का गैप होता है जिसमें होते हैं इस तरह. एनीवेज हमारे साथ मौजूद है कलब अली. हाँ, ये कलब अली कैसे हो. और मोहम्मद जवेद मौजूद है. इसके अलावा आतिफ गनी मौजूद है. कहते हैं क्या हाल है. अल्हम्दुलिल्लाह जी. फर्स्ट अबाउट यू एंड हाउ आर यू. कैसे हो आप लोग. आप सबको अपना बताएं मुझे कि आपका वीकेंड कैसे गुजरा, क्या किया क्या ना किया. बड़ी प्लानिंग सुन के हर दफ़ा मुझे एक जो है ना जो मेरे व्यूअर्स से लिसनर्स है कोई ना एक मुझे ज़रूर बता देते हैं कि हम लोग टूर पे गए थे. कोई बात नहीं, एनीवे अच्छे एंजॉय करना चाहिए लाइफ को. और टॉपिक जो है आप लोगों ने जैसे मैंने अनाउंस भी किया कि आज हम साइकोलॉजिकल जो इशू हैं, नफ्सियाती जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टू मच. हर बंदा इवन अ सिंगल पर्सन सीरियसली इन दिस लाइफ
वो साइकोलॉजिकल से नफ्सियाती मसला है, मतलब इशू बन रहे हैं लाइफ में, हमारे प्रॉब्लम्स इस कदर है कि हम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालते, बट ऑन द कंट्रेरी हम क्या करते हैं, उसे अपने माइंड में वो क्या इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके एक कहते हैं कि अब क्या होगा। तो इसमें यह है कि हमारी लाइफ बहुत सारी डिस्टर्ब हो जाती है। एक मैं चीज़ बताऊं कि वो लोग जो सुइसाइड करते हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालते हैं या अपनी जान तक मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसमें इशू यही होता है कि उनको नफ्सियाती तौर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरह से एक हेल्पर हो जी पूरी दुनिया में, अगर सुना जा रहा है किसी की काम आती मेरी बात और क्या चाहिए। एनीवेज कासिम अली हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं, इट्स अ गुड इवनिंग, एनीवेज इट्स ओके एंड ओके ओके। एंड कासिम क्या कहते हैं, ओके दिस अ कॉलर विद दिस, हम अपनी कॉल लेंगे यार, तो नंबर अनाउंस करने से पहले जो कॉल हमारे साथ मौजूद है, ओके आई थिंक सो ड्रॉप होगी कि नहीं, हाँ ड्रॉप होगी, शायद ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करें, आपकी कॉल हम अटेंड कर लेंगे दोबारा से। और इसमें मैंने कहा ठीक है, एक टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर किसी के काम कोई बात आ जाए, अगर किसी की लाइफ प्रॉब्लम से निकल के अच्छे वे से गुजर जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये मैं सीरियसली बताऊंगा, ये आपकी आज़ाद है, रिलैक्स है, फ्रीडम है, तो आप अपनी लाइफ को स्मूथली गुजार सकते हो। अदरवाइज क्या है कि आप भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करते हो, आप रिग्रेट होना शुरू हो जाते हो। तो आपको रिग्रेट तो नहीं करना, हमारे होते हुए अगर आप रिग्रेट, तो क्या फ़ायदा हमारा वहाँ गुजार से इधर खारियाँ आने का। एनी वैसे टाइम 3:43 हो चुके हैं, और मलिक शेख हमारे साथ मुझे तो कहते हैं गुड, ओके जी। और कासिम अली खान क्या कहते हैं, और थैंक यू कासिम, ओह ये आते ही मक्खन लगाना शुरू कर दी ब्लू पेंटिंग, कोई बात नहीं। अच्छा क्या कहते हैं कि बच्चों आज और भी, बच्चों आज आप और भी प्यारी लग रही हैं, और यानी पहले भी लगती हैं थैंक यू वेरी मच। और आप कहेंगे आपको, आप लोग भी बड़े नाइस क्यूट से स्वीट से, आपकी डीपी मुझे ज़्यादा इंडिकेशन कर देती है कि मतलब आप लोग कैसे लगते हो, अच्छे लगते हो। तो हमेशा की तरह मैंने अपनी चाय मंगवा ली, आप सब भी जो है ना अपनी चाय लें, अच्छी चाय लें, और प्रॉपर एक टाइम दे दे आज मेरे शो को, क्योंकि आज स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं चाहूँगी कि मेरा कोई लिसनर, कोई व्यूअर्स ऐसा ना रहे जो अपनी इंडिकेशन ना कर सके और दूसरे की हेल्प ना कर सके, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, तो आप दूसरे को करते जल्दबाजी नहीं कर सकते। ओके। और अफशान क्या कहती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफशान आपको हाय भी बोलेंगे, कैसे हो। ओके 40 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद ब्रेक की तरफ जाना हमने। और इशफाक कहते हैं कि हाल है जी, अच्छी है, तुसी अपना सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी पंजाबी आती है, आई एम गुड, आई एम नॉट अबाउट यू। कासिम क्या कहते हैं कि कासिम है, अली शुएब हमारे साथ मौजूद है, और साथ में शहजादा कहते हैं, शहजादा अपनी टीवी चेंज कर दी शायद, वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 44 मिनट 1 मिनट रह गए, उसके बाद हम होने जाते हैं, ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ उठेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून बोलेंगे तमाम अपने लिसनर्स एंड व्यूअर्स का, मैं इस लाइव मौजूद हूँ एफबी पे, आप मुझे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, एफबी www हमारा खली FM 97 पे आप मुझे लाइव भी देख सकते हैं। और टॉपिक जो कॉल्स का कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको ब्रेक के बाद अनाउंस करूंगी, बट डोंट मिस दिस वेरी शो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई लिसनर एंड व्यूअर्स, डोंट मिस दिस शो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ऐसी बात करूं कि जो किसी के काम आ सके, बट इट्स time to have a very short commercial break, so don't go anywhere. I will be back here. Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. Okay जी, चौधरी अली कहते हैं हाय आपी, हाय कैसे हो। हनी, हाय कितना प्यारा नाम है, क्यूट सा नाम हनी। हेलो हनी कैसे हो, हनी कैसे कहना चाहिए, हाय हनी कैसी हो। ओके शेप के कहते हैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग का भी अपॉन यू एंड आंसर जो आमीन। ओके चाय भी साथ में हम लेके चलते हैं। ओके जी, इसके अलावा अजहर मासम जो कहते हैं हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर आपको बोलेंगे हाय, बोलेंगे आप लोग कैसे हैं। इस वक्त 26 जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। कुछ मैंने आज डिफरेंट किए हैं, कुछ मैंने पीस ऑफ पोइट्री रखे हैं, शायरी रखी है, कुछ मैंने वैसे ही जो है चुटकुले से बजाने के लिए, ताकि सब जो है वो रिलैक्स रहे और कीप इन माइंड रहे।
ओके, नदीम क्या कहते हैं कि हाय हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सब जो। नदीम आप सुनाओ कि आप कैसे हो, आपकी खैरियत हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको खैरियत होना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। चाय से पहले कि मेरी ठंडी हो जाए तो फिर अब मुझे वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आज आपकी चाय पी ठंडी होगी। हनी कहते हैं आवाज़ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हनी व्हाट्सअप बोल जो, आप सुनाओ कि आप कैसी हो, अपना भी मुझे बताया करो। अच्छा, साथ में सिटी नेम भी मेंशन किया करो, सिटी नेम और कंट्री नेम पाँच जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो। तो साथ में मलिक क्या कहते हैं, हाय हाय मलिक, हली के है मलिक, मलिक ताहिर क्या नाम है, क्या अच्छा ओके। आई टेक टी विथ चॉकलेट और वेरी बैड, आपकी चाय से लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ओके, चौधरी और शेप हमारे साथ मौजूद हैं, ओके शहजादी या शहजादा थे वो मौजूद हैं। और इसके अलावा कैसी हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, ओके जी, गुड हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। सीरियसली, टी इज़ माई पेट्रोल, टी इज़ माई पेट्रोल, टी इज़ माई फ्यूल, टी इज़ माई लाइफ, टी इज़ माई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आई कॉन्ट लिव विदाउट टी, सीरियसली पता नहीं क्यों इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ मैं। हम समटाइम लाइफ में अपने एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ टी से होते हैं, कुछ लोगों से एडिक्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट है जो आज मैंने अपने पूरे शो में डिस्कस करना है कि हम अपनी लाइफ में एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं दूसरों का। ये एडिक्शन जो है ये हमारी तबाही का पहला सबब बनता है, वेरी फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस स्टेप से आज मैंने आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको इससे निकालने की, प्रॉमिस सीरियसली। और जो है ऑन जाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपरली जो है आपसे डिस्कशन भी करेंगे हम। ओके जी, वेलकम बैक कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। वो लिसनर जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ट्यून किया उनके बोलेंगे आपके साथ मुझे उतार दे सुनिए फ्रॉम योर मोस्ट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म हमारा करियर FM 97। अगर मुझे देखना चाहते हैं, इतनी हिम्मत है, इतनी जरूरत है, इतनी करीज है, तो मुझे देख सकते हैं www.हमारा-करियर-FM-97 पे। टाइम मुझे 3:43। ओके जी, टॉपिक का मैंने कहा था कि मैं टॉपिक आज अनाउंस करूंगी, तो इससे पहले नंबर ना अनाउंस कर दिए जाए। नंबर अनाउंस करते हैं, नंबर है आज हमारा 53760161 पे 1961। आज मैंने जो है नंबर नोट किया, ओके टॉप कॉल है, कॉल अटेंड करते हैं। ओके, ड्रॉप होगी कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करें, हम दोबारा से भी कॉल अटेंड करेंगे। ओके जी, नंबर मैं दोबारा से बता दूँ, मेरा नंबर है वो लिखना मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मुझे देख के बताना पड़ेगा। सो आप लोग इसे नोट कर लिए, नंबर है हमारा 5376011961। इवन मेरे कितने लिस्टेड व्यूज उन्होंने भी नोट कर लिया होगा। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, शर्मी आ रही है, आई थिंक तो कोई हेजिटेट हो गए थे, या कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करेंगे। ओके, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0302395997 पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। और टॉपिक अनाउंस करने से पहले मैं ओके जी, अगेन अगेन अगेन, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई थिंक सो आवाज का इशू है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। अच्छा, बस आपकी जो कॉल है मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, सॉरी सॉरी, आपकी कॉल मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं। मुझे प्रमोशन भी दो हल्का लिया तो हटी रखना जी, ये पक्का नाम हो गया आपका। ओह ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना चाय पी रही हूँ, आपने पी ली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पी लिए चाय। हाय, गरम चाय, ठंडी हवाएं और खालियां, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज, मैंने आज वैसे एक टॉपिक अनाउंस करना था, लेकिन ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुकी हूँ। टॉपिक है जो हमारा, वो मैंने नफ्सियाती मसाइल जो है ना हमारी माशरे में बढ़ते हुए, हर बंदा नफ्सियाती बन रहे हैं, उसे प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ से उकताया पड़ा है, क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन हम टाइम निकाल लेते हैं आपको कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और क्या कहेंगे।
तो बस यही है कि आजकल का ये जो दौर चल रहा है, ये मोबाइल फोन का दौर चल रहा है, हर बंदे को सिर्फ अब जिधर कहीं 4 बंदे बैठे हैं ना, तो पहले लोग बातें करते थे आपस की, तो बड़ा मजा आता था। ठीक है, अब जिधर 4 दोस्त बैठते हैं तो वो अपना अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, ऐसे ही तो ऐसे ही। सारा टाइम जो है ना उसमें जाया कर देते हैं। तो फिर ऊपर से हम कहते हैं जी महंगाई भी बहुत हो गई है, तो हाँ सारा हमारा बजट है वो तो इंटरनेट ले जाता है। नहीं, उसे उसके ऊपर पता क्या कहते हैं कि हम तन्हा हो गए हैं। ये ऐसे ही हाँ। कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है ना निकालना चाहिए। जो आपका जेहन है ना वो इसीलिए वो ठीक होगा जब मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बड़ी मेहरबानी जी। नईम साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको सलाम कहना चाहता हूँ। है कहाँ है, तो कहाँ है मेरी तरफ से नहीं, कहाँ बैठे हुए हैं? सलाम। नहीं, कहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे नजर क्यों नहीं जी आ रहा? नहीं कभी दूर बैठे हैं, उनका नाम लेके ना उनको सलाम कहते हैं मेरी तरफ ओके जी, से। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बड़ी प्यारी बात की है कि ऐसे हम तन्हा भी महसूस करते हैं और कहते हैं कि तन्हाई भी है। ओके, दे देना कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी सी मीठी सी आवाज किसकी है? जी मैं रकीबा बात कर रही हूँ गुजरात से। हिबा? रकीबा। रकीबा, कैसे हो रकीबा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, भी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शहर की बंदी आई है। ये कैसे? ओ माय गॉड, शहर की बंदी का सुन के क्या हो गया, ड्रॉप होगी। कोई बंदी, आप दोबारा से ट्राई करें, दोबारा से आपकी कॉल अटेंड करेंगे। ओके जी, टॉपिक जो है ये लेकिन पहले मैं फेसबुक का ना देख लूँ। ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। चाय नहीं पीन देनी ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? हमजा, जी बिल्कुल। कैसे हो हमजा? जी दुआएं आपकी अच्छी। हाँ, ठीक हो गया। हमजा, जी मुझे एक बात बताओ। जी पूछें। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं, घर से मास्क लगा के निकलते हैं, ठीक है, लेकिन जब घर से निकलते हैं नहीं, रास्ते में कोई मिलता है ना, मास्क उतार के कहते हैं पहचाने आ जाए। ये क्या होता है? आप पाकिस्तानियों की बात ना करें। हाँ, किसकी? आप बोले हमजा जब तुम घर से निकलते हो मास्क लगा लेते हो, अच्छा। तो आपके मास्क क्यों उतार देते हो? ये भी ठीक है। हाँ हमजा, तुम बता दो क्यों करते हैं ऐसे? काम तो रुकता है। नहीं, हम पाकिस्तानी पता है क्या करते हैं, मतलब हमने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जब किसी को, बल्कि मिलते वक्त तो मास्क स्पेशली लगाना चाहिए। मिलते वक्त हम क्या करते हैं, मास्क उतार के कहते हैं पहचाने जैसा। ये क्या होता है? है ना, मास्क पहन के ना बंदा वो कोई और मखलूक लगता है। अच्छा, इस वजह से वो कहते हैं पहचान लेंगे। हमजा, हमजा आज पूरे शो में मेरे साथ रहना है, पूछे क्यों? जी बिल्कुल। क्योंकि आज मैंने टॉपिक बड़ा सीरियस है कि हमारे जो नफ्सियाती मसाइल बढ़े ना हमारी सोसाइटी में, हर बंदे को नफ्सियाती इशू है, हर बंदा तन्हाई महसूस करता है। ये क्यों है, और इसके शो के लास्ट में मैं इसका रीजन भी बताऊंगी। तन्हाई जो दूर है वो पास है, जो पास है वो दूर है। आय हाय हाय, क्या मोबाइल क्या बात की है, पर समझ नहीं आई। जो दूर है हाँ, वो पास है, मोबाइल में बातचीत करते हुए। ऐसे ही है, और बिल्कुल। जो पास है वो दूर है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हाँ मोबाइल मोबाइल यूज हो रहा है, या व्हाट्सएप या फेसबुक, इस तरह की कोई ऐप यूज हो रही है। ठीक है, ऐसी है। और आई थिंक आप चाय पी रही हैं। क्या? आई थिंक आप चाय पी रही हैं। नहीं, मेरी चाय खत्म हो गई है। पी तो रही थी ना? हाँ, पी रही थी। बस अकेले के लिए ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं भी आपकी चाय की चिप की आवाज सुन के मैं चाय तो क्या आया। मैंने इसलिए कहा था आज आप सारी चाय बनवा के रख लो, क्योंकि एक शो से मैंने किसी ने बोला, मैंने साथ में समोसे भी बोले। ये क्या करते हो, हम हर दफा दिल जला देते हो। चलो, थैंक यू। आपने अकेले के लिए चाय पी हाँ। तो सलाम आई। ये भी ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया। चाय विद समोसा खाएंगे। हाँ, प्लानिंग मारेंगे आपको। ठीक है, चलो जी, जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो। हाँ, वो तो इंशाल्लाह आपके दुआएं हैं, ठीक और है। इसके लिए बहुत सी दुआएं आपके लिए। हाँ, और अंकल के गुलदस्ते को सलाम। थैंक यू वेरी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारे कॉलर थे हमारे, हमसा साथ हैं। और टाइमिंग जो है वो मैंने नंबर जो है वो अनाउंस कर दिए, लेकिन आज जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि नफ्सियाती मसाइल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, उसके ट्रीटमेंट, इंसान क्यों परेशान है, इंसान क्यों तन्हा है। हर बंदा कहता है मैं तन्हा हूँ, हर बंदा कहता है मुझे नफ्सियाती मसाइल है, हर बंदा जो डिग्रेड हो रहा है,
सुकून क्यों नहीं हमारी लाइफ में? बहुत कम लोग हैं इस वक्त दुनिया में जिनको सुकून में असर है। हर बंदे को कोई इशू है, हर बंदा दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। आज मैं ओपनली खुल के बात करूंगी, क्योंकि जब तक मैं हिडन वे से बात करूंगी आपको बात की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आज पूरे ओपनली बात करूंगी ताकि हर बंदा जिसे मतलब हर एक उसके जहन के नफ्सियात तक पहुंच के मैं उसका हल निकालना चाहती हूँ। एनीवेज एपी में हमारे साथ कौन मौजूद है सर? टीम में मौजूद है। कहते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्स अबाउट यू जी? बहुत होप आप भी और आपका प्रोग्राम भी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा पीछे एक कासिम कहते हैं आईब्रो भी ग्रीन, आईब्रो ग्रीन ग्रीन है, आईब्रोज ब्लैक है, आई लाइनर ग्री है, की हो गया है, गौर से देखें। ओके जी, 3:56 हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जो ट्रैक प्ले करते हैं उसके बाद मैं डिटेल में आऊंगी और आप सबके जो ना हल आज मैंने निकाल लिए। सो एंजॉय दिस ट्रैक। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, टूट के बाजुओं में बिखरने लगे। हम क्यों बिखर चुके हैं अपनी लाइफ में? एक इंडिविजुअल हम बनते हैं, हमारी अपनी लाइफ है, गॉड गिफ्टेड है, तो हम क्यों बिखेर रहे हैं उसको? हम क्यों दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीरियसली मैं अपनी सोसाइटी को जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों अपनी ज़िंदगी खुद क्यों नहीं जीते? हम क्यों अपनी ज़िंदगी को दूसरों से अटैच कर लेते हैं? इतना अटैचमेंट डेट आई डिस्ट्रॉय अवर लाइफ। क्यों? तब गिफ्ट हमारा है, हम क्यों दूसरों के हाथों में ये देते हैं? हम क्यों दूसरों पे डिपेंड करते हैं? एनीवेज इस चीज़ को आगे रैंडमली जो है लेके चलेंगे, लेकिन साथ में थोड़ी सी मैंने पोएट्री भी रखी है, वो भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप भी जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं हर तरह की, हर किस्म की पोएट्री। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट कर बाजुओं में बिखरने लगे। शायर ने क्या खूब कहा है कि सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने खमाकत की थी? उसे राज ना समझ कर बताया था हाले दिल अपना, उसे राज ना समझ के बताया था हाले दिल अपना, फिर उस शख्स ने मेरी जात से बगावत की थी। जब किसी की यादों ने आंखों को भिगोया था मेरी, जब किसी की यादों ने आंखों को भिगोया था मेरी, मैंने एक नाम की तस्वीर पे तलावत की थी। आखिरी मिसरा देखिए, बड़ा जबरदस्त है, बहुत प्यारा एक निचोड़ है। उसको छोड़कर हंसते हुए घर आकर, उसे छोड़कर हंसते हुए घर आकर, इतना रोए थे कि आंखों ने क़यामत की थी। ओके जी, ऐसा कौन साहिल क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो साहिल, कैसे हो? ठीक हो? ओके। और शहजादा क्या कहते हैं कि दिन से दूरी नहीं, जिन से दूरी की वजह से हम ओके परेशान है। ठीक है, ऐसा भी होता है, राइट। ओके। आकिफ क्या कहते हैं कि ओ माय गॉड, आकिफ क्या हुआ आपको? आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप ओ माय गॉड कह रहे हैं? एनीवेज जी, आकिफ आकिफ क्यों कह दिया आपने इस तरह? मैं वही सोच रही हूँ। ओके। आकिफ कहते हैं आंखों ने क़यामत की थी, सीरियस ना? ठीक है, होता है इस तरह हम लाइफ में इस कदर जब डिपेंड करते हैं दूसरे पे, सोचते हैं, तो फिर क़यामत टूटती है, आंखों से भी, दिल से भी और वैसे भी। ओके। राजा क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम सऊदी अरेबिया मदीना से देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच राजा तल्लाल अमजद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और साथ में 4 बज चुके हैं, क्यों चार्जिंग टाइम क्यों इतनी जल्दी से गुजरा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। चार बज रहे हैं। ओके जी, टाइम ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जो है ना आपकी तरफ लोग कहते हैं। ओके, 4 बज चुके हैं और आपका मेरा साथ रहते ठीक शाम 5 बजे तक। और मेरा दिल है कि इस ट्रैक को मैं दोबारा से प्ले करूँ, मुझे ये अच्छा लगा है, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, इसको हम दोबारा से प्ले करेंगे। ओके। इस वक्त शहजादा क्या कहते हैं, आप आज पठानी लग रही हो वशमल्ले ठीक हो गया, पठानी वाली बात की है तो फिर पठानी वाले काम भी तो हम करेंगे ना।
एनीवेज जी, और साथ में अच्छा एक और चीज़ मैंने आज एक सीरियस टॉपिक का साथ में एक और चीज़ रखी थी। एक टर्म होती है पन। पन जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि नज़र ही नज़र में, नज़र ने नज़र से कहा, जब वो नज़र आएगी नज़र ना लगाना, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। ये पन इसको कहते हैं। इसमें एक वर्ड जो बार बार रिपीट होता है, जैसे इसमें जो मैंने आपको सुनाया पीस ऑफ पोएट्री, इसमें ये वर्ड नज़र बार बार रिपीट हुआ है। तो ऐसी पोएट्री आपने भी मुझसे शेयर करनी है जिसमें पन यूज़ है। जैसे मैं दोबारा से बताऊं कि नज़र ही नज़र में, नज़र ने नज़र से कहा नज़र ही नज़र में, नज़र ने नज़र से कहा, जब वो नज़र आएगी नज़र ना लगाना, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। आप भी इसे पोएट्री से शेयर कर सकते हैं। एक और जो है ना इसी तरह का पन, वो भी मैंने निकाल के रखा, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है कि आप जो है ना व्यूअर्स, आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि मतलब आप किस तरह से कहते हो। और आज शो के लास्ट पे मैं आपके जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे, वो भी डेफिनेटली ज़रूर इसमें शेयर करूँगी। अच्छा दिमी क्या कहते हैं, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। वेरी गुड, कीप इट, ज़बरदस्त। ओके जी, देखो अभी जो है कहाँ गया है। ओके जी, तो सतु क्या कहते हैं, योर शो इज सो नाइस, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये जो पीस ऑफ पोएट्री है मैंने पहले भी सुना है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे वाला। ओके जी, हम ब्रेक के बाद वापस लौट चुके हैं, तो साथ में ये चीज़ें भी शेयर करेंगे। कॉल ले लेते हैं, एनन ज़्यादा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन हमारे साथ मौजूद है? अंकल रफीक जी। अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाइए। मेरी धी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ठीक। ताला मेरी धी को सेहत तंदुरुस्ती दे, हज़ार आमीन का पर्दा दे, आमीन और मेरी धी को जिंदगी में कभी कभी दुख ना दे, हमेशा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी ये दुआएं लेने तो मैं आती हूँ। बेटे हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी। अच्छा अंकल आप मेरी जी, जो जी रेस्पेक्ट करती है ना, बल्कि सारे आदमी, उनका मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से शुक्रिया नहीं 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 अंकल जी, आप डिजर्व करते हैं। आप हैं ही इतने अच्छे, सच्ची में इतनी दवाएं देते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। करूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आज? तब तक मैंने सुना है, तो देखिए बेटे, पहले एक मेरी बात ना नोट कर लें। जी जी, आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम में हैं, ठीक। आप पर्सनल नहीं हैं। आप जो भी बंदा जहाँ भी जो भी कर रहा है ना, वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अपने लिए आप नहीं है, पर्सनल नहीं है। अच्छा, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसकी कोई ना कोई वजह ना हो। ठीक। आपको अगर तकलीफ होती है ना, परेशान, वो उसकी भी कोई ना कोई वजह लाजमी है एग्जैक्टली। कि आप फलां वजह से परेशान है, फलां वजह से परेशान। आधी वजूहत जो है ना, बल्कि आधे से भी ज्यादा 70% वजूहत हमारी अपनी बनाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो बेटे, 4 जरूरतें हैं इंसान की जिंदगी: तालीम, सेहत, और खुराक, और ट्रैवल। ठीक। इंसान पढ़ता है, उसकी सेहत दवाई कुछ ना कुछ तो सही जरा ना था, ठीक। और इंसान खुराक भी खाता है और सफर भी करता है। ठीक। हाँ जी। तो देखे, मैंने कोई चीज देख ली किसी इंसान के घर में अच्छी, मतलब बेहतर, मुझसे अच्छा मोबाइल है या मुझसे बेहतर उसकी कोई चीज है, तो बेटे मैं उसके दौर में क्यों शामिल हूँ? सही हो गया। मैं अपने हाल में जिस तरीके से मैं हूँ, मैं क्यों ना उसमें वक्त गुजारूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक अच्छा मकान बना लेते हैं, आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आपने घर बना लिया, ठीक हो गया। अब आप उसकी डेकोरेट अगर चले जाएंगे ना, तो बच्चों का हक मार रहे हैं। आप उनको वही पैसा आपने उनको चालना पे लगा दिया, टूटना पे लगा दिया, उसकी डेकोरेशन में शुरू हो गए। ठीक हो गया। तो वो बच्चों की तालीम भी रह जाएगी, उनकी सेहत भी रह जाएगी, ठीक हो गया। उनके बकाया जितना लवाजमात है वो बकाया में चले जाएंगे। ठीक हो गया। आपने जितना बनाया, जितनी तौफीक किसके हिसाब से बनाया, आप इंतजार करें, आपका बेटा तो बड़ा हो जाएगा, या आपके मतलब कोई ना कोई जिस तरह वसायल आते जाएंगे, बच्चों का हक मान के आप डेकोरेशन में ना जाए। तो इसमें
किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने अपने आप को होता है सारा कुछ, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह की मैंने अपने साथ कोई परेशानी नहीं पाली हुई कि जो मेरे लिए अजाब बन गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, मैं उसमें वक्त गुजार रहा हूँ। हाँ अंकल जी, कॉल बहुत लंबी हो गई है। हाँ जी, चंद बातें आपके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने नुकते बयान किए हैं, ठीक है, आपने उनको आगे चलाना है। इंशाल्लाह। तो मेरे गुलदस्ते के बीच में मेरे फूल हैं, हाँ कागज, जी, सबको अस्सलाम ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारे कॉलर थे हमारे अंकल, और भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी, इस वक्त 13 जो लोग हैं वो मेरे साथ अभी पे मौजूद हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं। और मेजर भी थे एक हमारे साथ, उनके मैसेज मैं पढ़ नहीं सकी, एक और बड़ा प्यारा मैसेज था। और इसके अलावा एक अप्रिशिएशन भी हमें दी गई थी। सो शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने। ओके जी, 4:07 हो चुके हैं। और पान का भी मैंने बताया था कि आप लोग मुझे पान, जैसे मैंने जो है कॉलर उनको भी बता देती हूँ कि आज एक टर्म है जो पान, जैसे नज़र ही नज़र में, नज़र से कहा जाए वो नज़र आएगी, नज़र ना लगाना, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। इस तरह की शायरी भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। और साथ में जुल्फ़कार, हाय जुल्फ़कार, कैसे हैं आप जुल्फ़कार? आप भी काफ़ी अर्से बाद आए हो मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी हो मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वर्स अबाउट यू एंड हाउ आर यू? अगले ट्रैक की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे। वही ट्रैक आई थिंक से मैं प्ले करना चाह रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त था। और ये मोहब्बत हुई। अच्छा, मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा जो मैं पोट्री चैनल कहना चाह रही हूँ उसमें, ना पोट्री और ना जो आज टॉपिक मैंने रखा है उसमें किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा। लेकिन आप भी जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। कहते हैं छोटी होती दफा करो मोहब्बत को, कमेटी डालते हैं हालात बेहतर हो जाएंगे। बात तो सच है, क्यों मना टाइम अपना वेस्ट करें। ओके जी, हमारी लाइफ में हम समटाइम हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फादर होते हैं, हमारी मदर होते हैं, हमारी सिस्टर है, हमारी फ्रेंड्स हैं। इवन हम सम टाइम हम किसी में इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो हम इस कदर अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं, अपनी लाइफ को हिस्सा बना लेते हैं कि अगर इवन सिंगल, मैंने कुछ लोगों की ये स्टेटमेंट भी सुनी है कि वो क्या करते हैं कि समटाइम दे हैव दिस इन देयर हैंड्स, सेलफोन पकड़ा हुआ है और वेट कर रही है कि उस बंदे का मैसेज क्यों नहीं आ रहा। क्यों, मतलब ये इस हद तक हम क्यों जा चुके हैं कि हम दूसरों के मैसेज, दूसरी के कॉल का वेट करें। ठीक है, लाइफ में हमेशा अपनी स्पेस रखनी चाहिए। आपका रिलेशन किसी के साथ भी हमेशा स्पेस रख के उसे करें, चाहे वो आपकी मदर भी है, क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअली एक इंसान भी है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। वो हर वक्त आपके अकॉर्डिंग, आपकी विश के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। जब अपनी लाइफ में हम ये माइंड में रखते हैं कि दूसरों के लिए स्पेस रखनी है, माइंड भी वो बिजी हो, तो ये चीज़ हमारी रिलैक्स रहती है। अदरवाइज क्या होता है कि हम, मतलब वी आर गोइंग टू डेड, हम मरने लगते हैं कि भाई क्या आज क्यों नहीं उससे बात हुई, आज कॉल क्यों नहीं है, आज मेरी अम्मा जान से मेरा टाइम इतना स्पेंड नहीं हुआ, या उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सो ये जो चीज़ें हैं हमें अपनी लाइफ से उठा के तो बिन में फेंकनी है, ताकि लाइफ में हम स्मूथली चल सकें और इजी होके चल सकें। दूसरा, इसके दो बेसिकली लॉजिक है, सीरियसली 2 लॉजिक है, वो मैं लास्ट पे, शो के लास्ट पे आपको बताऊंगी। और साथ में 2 ट्रिप भी बताऊंगी, 2 ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम को नहीं फेस करना पड़ेगा। एनीवेज, मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। ना कर नहीं, ये वक्त नहीं का, तेरी इस नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं करेगा। वाह वाह, क्या बात है। साथ की आकिब बड़ी ज़बरदस्त अच्छी पोएट्री आपने वो पन वाली निकाल के दी है। अच्छा लगे कि आपने शो में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, हमारे प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट है, उसमें आप ही मेरा साथ दीजिए, ताकि आपकी एक बात से शायद किसी की लाइफ संवर जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, किसी की जान ज़ाया होने से बच जाए। सीरियसली ऐसा भी होता है। तो इसी वजह से सोसाइटी में देख के मैंने इस तरफ कहा था, मैं कहा चलो आज जो है ना हम इस तरफ आते हैं। एक और पन है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वो कुछ इस तरह से है, जो आकिब का जो पन उसे देखे। चौधरी हैदर मासा मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह FM 97 डूइंग ग्रेट जॉब, वेल डन ऑल मेंबर्स, लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो कुछ इस तरह से है, यादों में तेरी याद थी, क्या याद थी, कुछ याद नहीं,
यादों में तेरी याद थी, क्या याद है, कुछ याद नहीं, तेरी याद में सा भूल गए, क्या भूल गए, कुछ याद नहीं। इस तरह से भी हम इनसे शेयर कर सकते हैं। तो 4:11 हो चुके हैं और साथ में हो आज टॉपिक के बारे में सीरियसली मैं चाह रही हूँ कि मैं आज किसी के काम के लिए काम सीरियसली आना चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा, वो बंदा जो लाइफ के अपनी बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पहुँच चुका है, उस स्टेप पे जहाँ वो आगे ही वांट्स टू डाई, मतलब वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है। आई विश कि आज वो मेरा शो सुने, आज वो मेरा एक वर्ड सुन के अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करे। तो सीरियसली मैं समझूंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी कमा ली, अपनी ज़िंदगी जी ली। रिजवान हमारे साथ जानी मौजूद है, रिजवान जानी लव फ्रॉम जर्मनी। थैंक यू रिजवान, आप वहाँ से हमारा शो सुन रहे हैं और साथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना चाय मेरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने स्टेटस देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो स्टेटमेंट कि वो कहा जाता है ना कि अगर यादों की बात की जाए, समटाइम हम क्या करते हैं, खाना हमारे पास पड़ा है, चाय पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा है, तो हम वो यार डाइंग टू, मतलब हम सोच रहे हैं क्या करना है। अच्छा, जुल्फकार क्या कहते हैं, शो सुपर, थैंक यू। चौधरी हसन अली कहते हैं लव फ्रॉम दुबई, थैंक यू वेरी मच हसन। आई थिंक सो आपने आगे मैसेज किया, तो बहुत शुक्रिया हसन। तो हम क्या कहते हैं, अपनी अपनी यादों में इसका तो खो चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बाहर क्या रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली क्या कर रही है, मतलब खाना पड़ा है, ठंडा, हर चीज़ पड़ी हुई है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। तो इसकी मौके पर शायर ने क्या कहा है कि आग लग गई उसकी यादों को, आग लगी उसकी यादों को, आज भी चाय ठंडी हो गई, तो इस चाय को हमें ठंडा नहीं करना, हमें जो है ना अपनी हर चीज़ एग्जैक्ट एक टाइम पे ही लेनी है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना है। इसके अलावा जो है रासिफ राजा हमारे साथ मौजूद है फ्राम चनियारा, आज़ाद कश्मीर। ओके, आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ दिया। ओके, शहजादा क्या कहते हैं, हाँ, सुनहरी जुल्फ, चांद सा चेहरा, किस्मत वाला सुनता होगा, फूल से लब जब खिलते होंगे, किस्मत वाला देखता होगा। बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी प्यारी बात की है, क्या लेकिन निचोड़ निकाल दिया एक ब्यूटी का। तो एनीवेज, अपने अपना एक इंडिकेशन रहता है, अपने अपना वो क्लियर होता है कि किस तरह से किसी को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा कौन, उस्मान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं क्या हाल है उस्मान, मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे अपना सुनाओ कि आप कैसे और क्या कर रहे हैं लाइफ में, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 4:14 हो चुके हैं, हमने एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में भी, शो में भी, और साथ में हमारे माइंड को भी, जहन को भी सुकून की बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उसे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है, उसे भी ब्रेक दिया करें। ओके, उस्मान क्या कहते हैं, लास्ट प्रोग्राम भी आपकी टी ठंडी हो गई थी, आज नहीं जी हुई आज मैंने पी ली है, आज मैंने ठंडा नहीं होने दिया, मैंने कहा क्यों ना आज मैं गरम गरम पीऊँ, क्योंकि जब मैं आपको कह रही हूँ कि चाय को ठंडा नहीं होने देना, तो मैं अपनी चाय को किस तरह से ठंडा होने दूंगी। और जी 4:14 हो चुके हैं और 15 मिनट में हमने ब्रेक लेनी है, अनाउंस करते हैं ब्रेक का। Okay, it's a time to have a very short motion break. After break, I will be here, and you also should be come back. Break, छोटी सी ब्रेक जरूरी है। For more. Coming up next, the commercial break. Stay tuned. Okay जी, और अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर लेडीज़ की शॉपिंग की बात की जाए, तो वो लेडीज़ क्या करती हैं, वो शॉप पे जाएंगी और सारी, मतलब लेडीज़ की आदत है, मतलब हर चीज़, ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, हर चीज़ निकलवा लेंगी, और जब कुछ पसंद नहीं आता तो वो फिर सारी दुकानदार बेचारा आगे रहते तक कहते हैं कि भाई कुछ और दिखाओ, तो दुकानदार की एक जुमला था, भाई बाजी हम कफर है, वो दिखा दो। तो ऐसा भी होता है लाइफ में कि मतलब हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने माइंड से। ओके जी, मोहम्मद रफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फ्राम इंडिया। मोहम्मद रफ़ी, बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया से हमारे ऑपोजिशन से हमें मैसेज किए, अच्छा लगा। ओके, आकिफ क्या कहते हैं कि हम इतनी गर्मजोशी से मिलते थे, हमारी चाय ठंडी हो गई थी ये भी ठीक है। ओके, दिमी क्या कहते हैं कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, तो अगला आप मिसरा नज़र नहीं आएगा, अगला जो आपका मिसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैं उसको अभी जो है नहीं शामिल कर रही हूँ।
ओके, शहजादा कहते हैं मेरे सारे आपके लिए, मेरे सारे शेर आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप आपके सारे शेर मेरे लिए हैं तो बहुत शुक्रिया जी। आपकी चाहत है, आप लोगों की प्यार है। अक्सर मौसम की बात की जाए, दिसंबर के मौसम की, तो अब जो है फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, रात के बाद बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। इवन इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, आई लव दिस सीजन, आई लव दिसंबर, आई लव दिसंबर। मुझे बस इतना सा पता है, लेकिन वो बेचारे लोग जो दिसंबर में बर्तन धोते होंगे वो तो ज़रूर कहते होंगे दिसंबर कहाँ आ गया। लेकिन रात के बाद अपनी ड्राइव बी केयरफुल ड्राइव कीजिए, रात का अवॉइड करें इन डेज में सफ़र करना, क्योंकि बहुत डेंजरस हो चुका है। ओके, चौधरी हैदर क्या कहते हैं, मत पूछो किसी हाल में किस हाल में जी रहे हैं हम, जिस हाल में जी रहे हैं हम फिलहाल, ये हाल चल रहा है बुरा हाल। ओए ओए पढ़ाई कितना जी, जो भी किया अच्छा किया। हाँ, ऐसे ही होता है समटाइम। ब्रेक के बाद हम वापस जो है ना जा रहे हैं, ऑनर जा रहे हैं, तो आप तो उसके बाद फिर आप लोगों से मज़ीद डिस्कशन करते हैं। खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम लिसनर्स एंड व्यूअर्स के। और जो आप मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं उनको कह रही थी कि आज का जो धुंध है रात के बाद फोग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप सब अपना ध्यान रखिए और अवॉइड कीजिए रात के बाद सफ़र करने से, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है और धुंध में कुछ नज़र नहीं आता। जैसे शायर ने इसी धुंध से फ़ायदा उठाते हुए क्या कहा है कि वो मुझको देखने मेरे करीब आया है, और मुझको देखने मेरे करीब आया है, ये धुंध सारे महीनों में क्यों नहीं होती। बड़ा चालाक है शायर, हम भी, लोग भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब चुपके चुपके चोरी चोरी से जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं या कोई क्या होता है, क्या स्नेरी होता है, तो उनके दिल की धड़कनें क्या कहती, कुछ इस तरह से, अब तो आ जाओ मिलने, इतनी धुंधे कौन देखेगा। ओके जी, इस वक्त हम ऐप पे भी मौजूद हूँ, फेसबुक पे मुझे लाइव दे सकते हैं। और वारिस क्या कहते हैं, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। और कसर कहते हैं ओके जी, कसर किस चीज़ का होगा। और इसके अलावा को मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। और टॉपिक में भी भाई अनाउंस के मैं दोबारा से बताती चलूँ कि नफ्सियाती मसाइल और उनका जो हल है वो आज हम देखेंगे कि हमें किस तरह से क्या करना है। कहा जाता है कि जब ये कॉल है कि जब तुम बगैर वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ गो है। तो ये सीरियसली ऐसा होता है, समटाइम हम बैठे होते हैं, हमें ऐसे वी फील हैप्पी, हम खुश होना चाहते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि भाई हम क्यों परेशान है, तो हमें समझ नहीं आती। इसमें ये होता है कि कोई आपके लिए कहीं ना कहीं दुआ कर रहा होता है। एनीवे जी, नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं और अगला ट्रैक प्ले करते हैं, बिलो दे घर, इब्राहिम हक का। इस तरह से खुशी का ये अवसर इसी तरह से गम का भी होता है कि जब हम दुखी होते हैं, हमें ये भी नहीं पता चल रहा, तो याद नहीं हो रहा कि हम क्यों इतने दुखी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, उसकी भी ये कुछ वजह। अब्दुल जब्बार हमारे साथ क्या कहते हैं कि पीस बी पांच यू, ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया यू एंड ऑल हु लिसन एंड आल्स ऑफ व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि आप लोग कैसे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ओके जी, मेरी फर्स्ट ट्रैक है ये इब्राहिम खान का, बहुत मशहूर होता, बहुत फेमस है। इसमें जो है ना, तो ये एवरग्रीन सॉन्ग है जो हमेशा पसंद किया जाता है। इसके वारिस हमारे साथ मौजूद हैं और फलक सहर कहते हैं नाइस सॉन्ग, नाइस एंड तो चंगा लग रहा है, तो साइकिल जो जाने। ओके ओके जी, जाने बिलो दिखा जाने बिलो दिखा किने किने जाने बिलो दिखा किने किने जाने बिलो दिखा। ये ट्रैक स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी उतार चुके हैं और लोगों से उतार चुके हैं, अपने खानदान से उतार चुके हैं, तो वो भी ये सॉन्ग प्ले करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से कहते हैं कि चलो ना चांद पे चलते हैं, चलो ना चांद पे चलते हैं, वहाँ से रिश्तेदारों को वट्टे मारेंगे। ये भी ठीक है, अच्छा तरीका बदला लेने का, पता भी नहीं चलेगा। ओके जी, इस वक्त मोहम्मद रशीद के कहते अस्सलाम वालेकुम, आज नाइस टू योर शो, आई एम
आई एम रशीद, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मैसेज किया। और इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी क्या कहते हैं कि आज मेकअप दीदा कर दिया है। अच्छा आज मेकअप ज़्यादा हो गया ठीक है, ज़्यादा नहीं किया आज, एक्चुअली जो है ना मेरा लाइनर वो हाईलाइट हो रहा है इस वजह से शायद। ओके फलक क्या कहते हैं हमारी बिलो नहीं है अल्लाह आपको भी बिलो दे और अच्छी वाली दे, लेकिन बिलो दे जिसको आप साइकिल पे ना लाएं गाड़ी पे लेकर आए, ये ना आपकी बिलो मिले तो आपके नहीं, मैंने तो साइकिल पे लेके जाना है। तो अच्छा ये कम टू दी पॉइंट, साइकोलॉजिकल इशू, नफ्सियाती मसाइल, हर बंदा अच्छा कोई कितना भी स्ट्रांग हो, आप बाहर से कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से कहते हैं कि हर एक के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है, हर एक अंदर एक कमज़ोर इंसान मौजूद होता है। तो समटाइम वो क्या होता है कि हमारा वो कमज़ोर इंसान पे डोमिनेट हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमें ज़रूरत होती है, हमें उस वक्त उस बंदे की ज़रूरत होती है, हमें उस वक्त उस बंदे की फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, हमें उस वक्त उस बंदे की एहसास की ज़रूरत होती है, हमें उस वक्त बंदे की बातों की ज़रूरत होती है, हमें उस बंदे की कॉल की ज़रूरत होती है। क्यों? ओके सैयदुर्रहमान मरीम समझौते कहते हैं वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा शो होता आपका, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा वो कहती हैं बन संवर के रहा करो, मैं उसे कैसे समझाऊं, नजर लग जाएगी। ओ माय गॉड सीरियसली अमेजिंग, फिट फाट जबरदस्त। ओके मोहम्मद रशीद कहते हैं प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर द पीपल ऑफ पी डी हान, इधर चल रही है तो मेरी तबीयत भारी। अच्छा ठीक हो गया, तो उसमें ठीक है हमारी लाइफ में एक पार्टनर होना ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई हो, बट इतना अपनी लाइफ को एडिक्ट नहीं करते किसी के लिए कि हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे चल पड़े। फ्रीडम ऑफ माइंड, जहन की जो आज़ादी है वो आपकी साउंड है, आपकी हेल्थ साउंड है, आपका माइंड साउंड रहता है, आप इंडिपेंडेंट रहते हो, आप किसी को डिग्रेड ना करते हो, ना किसी के लिए डिग्रेड होते हो। वो क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसा स्पेस, ऐसा सिनेरियो ही नहीं रखा होता। वो तमाम लोग से ये तब्दुल मुनीर ने दोबारा मैसेज किया, कहती जी बिल्कुल ठीक बोल रही आप, बहुत कमाल बात की आपने, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। समटाइम अपनी बातों को हम दूसरों की अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो फिर हम कहते हैं आई एम अ चाइल्ड। ओके फलक क्या कहते हैं एक सॉन्ग दुबई वालों को भी सुना दो, ठीक है नेक्स्ट दुबई वाले मेरे सॉन्ग चलाएंगे। उसके बाद वारिस क्या कहते हैं हमारा भी लगा दे सॉन्ग वारिस। अच्छा ये रिक्वेस्ट जो नहीं है, रिक्वेस्ट जो है वो आपका वो जो चॉइस में होता है उसमें आप रिक्वेस्ट बोला करें, इसमें जो है ये मेरी चलने दिया करें, इसमें आप नहीं चला के, क्योंकि ये मेरा शो है, इसमें मैं अपनी पसंद के गाने चलाऊंगी। तो इसके अलावा जो पान है वो भी आप मुझसे शेयर करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया उस तरह की भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और 4:24 हो चुके हैं, 30 पे हमने दोबारा से ब्रेक की तरफ जाना है, और उसके बाद 30 के बाद मैं आपको जो है ना बताऊंगी, आपके मैसेजेस शामिल करूंगी, साथ रेमेडीज़ भी बताऊंगी किस तरह से हम अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल कर सकते हैं। ओके मेरा बीजीएम कहाँ चला गया है? ओके जी शहजेब कहते हैं डू यू नो व्हाट इज द क्यूटेस्ट थिंग अबाउट विंटर? शहजेब अगर मैं क्यूटेस्ट यानी सबसे प्यारी, सबसे मीठी, सबसे अच्छी बात करूँ तो दिसंबर खुद ही इतना प्यारा है। अबाउट विंटर, विंटर में सर्दियों में सबसे प्यारी बात है कि हमें गर्मी नहीं लगती है सबसे अच्छी बात होती है हमें गर्मी नहीं लगती, और जब गर्मी नहीं लगती तो हम लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सर्दियों में तो मतलब गर्मियों में क्या होता है कि हम कहते हैं पीछे हो जाओ जी बड़ी गर्मी लग रही है, सर्दियों में कहते हैं नहीं नहीं पास पास आके जो है ना वो सर्दी हमारी कम हो जाएगी। इसके अलावा गैदरिंग सर्दियों में होती है, वो आई लव दैट्स वेरी थिंग, और साथ में ड्राई फ्रूट्स रात को चलते हैं और इस तरह की टूवर्स वगैरह, ये सबसे मज़े की चीज़ होती है। सर्दियों में बस एक नुकसान है कि सर्दी लगती है, और सर्दी लगने की क्या दुआ ये भी हम मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। प्यार प्यार यार ओके जी, और कासिम अली हाँ क्या कहते हैं इट इज़ ट्रू फ्रॉम द 5 पॉइंट्स ऑफ लव अ पॉइंट ऑफ निकास। ओके ठीक हो गया, सही हो गया। हर एक इंडिकेशन अपनी अपनी परसेप्शन होती है, अपनी चॉइस होती हैं, अपने व्यूज़ होते हैं, तो हर बंदा अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चल सकता है। आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि माइट भी आपकी जो एक अच्छी बात है वो मेरे माइंड में आ जाए और मुझे अच्छे लगे।
तो इसके अलावा जो है आप मुझे ये भी शेयर कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो। अच्छा, आइसोलेशन, तन्हाई, हम लोग हर बंदा मतलब अगर आप पॉपुलेशन देखें हर कंट्री की, हर सिटी की, दैट इज ग्रोइंग टू इंक्रीज एट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। हर सेकेंड के बाद आबादी बढ़ रही है, तो हमारे अंदर तन्हाई इतनी क्यों आ रही है? इस कदर हम तन्हा क्यों महसूस करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वो आगे जो कॉलर ने बड़ी प्यारी बात की थी कि हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, मतलब सेल फोन पे हैं, एक गैदरिंग भी है, वहाँ पे सब अपने सेल फोन निकाले, वहाँ पे चिट चैट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे चिट चैट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो प्रॉपरली फिजिकली हम जो है कंपनी इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से अदर साइड पे हम करते हैं। तो इस वजह से हमारी लाइफ में तन्हाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम तन्हा महसूस करते हैं। इसी वजह से जब हम फ्री होकर बैठते हैं तो हम कहते हैं कि कोई तो हो जिसके साथ अपनी शेयरिंग करें। लेकिन वो जो पास होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर, हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि मतलब वो हमारे पास मौजूद है। एनीवेज फलक हमारे साथ क्या कहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कोल्ड इन पाकिस्तान नाउ। या एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अ विंटर में पाकिस्तान में बहुत सर्दी होती है, और चंद एक एरिया जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है, लाइक कराची, वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है। अदरवाइज जो है मरीज साइड पे चले जाए, कगान की तरह चले, नॉर्दर्न एरिया में सारे बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन अगर आप अपने खारियाँ को देख लें, अब हमारा खारियाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा फोक होती है, बड़े मज़े का सीन बना होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ओके, शाज़ेब के कहते हैं माय फर्स्ट लव इज़ अ कप ऑफ टी। सीरियसली शाज़ेब, कीप इट अप। ए ओए ना गल, आई आल्सो लव। ओके, फलक के कहते हैं आई फील लाइक यू आर फीलिंग कोल्ड। आई फील लाइक यू आर फीलिंग कोल्ड, नहीं मैं तो वैसे सर्दी महसूस नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मुझे तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लग रही है। तो सर्दी अच्छी है, हर मौसम में खुदा ताला का दान ने दिया कि वो उसमें बेटरमेंट ही होती है, उसमें बेहतरी ही होती है। ओके जी, टाइम हो चुका है, 4:28 हो चुकी हैं, और एफबी पे मैं मौजूद हूँ। इसके अलावा मुझे कॉल भी कर सकते हैं, एक पीस ऑफ वर्ड वो भी शामिल में ज़रूर करना चाहूँगी। कहते हैं शायद कुछ इस तरह से, ख्याल यार में मुझको यूं ही मदहोश रहने दो, ख्याल यार में मुझे यूं ही मदहोश रहने दो, ना पूछ रात का किस्सा मुझे खामोश रहने दो। सुनाया वसल का किस्सा तो मेरे यार यूं बोले, सुनाया वसल का किस्सा तो मेरे यार मुझे यूं बोले, कहाँ तुम और कहाँ उसकी हसीन गोर आगोश रहने दो। मुझे मालूम है उसने मेरा होना नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उसने मेरा होना नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद मत तोड़ो, मुझे खामोश रहने दो, मुझे पुरजोश रहने दो। ओके जी, 4:29 हो चुके हैं। एक पीस ऑफ वर्ड हम एफबी पे भी शेयर करेंगे। कासिम कहते हैं कि दूरियों में सुकून मिलने लगे तो खोने का डर मर जाता है। एग्जैक्टली कासिम, ये वही बात है, आइसोलेशन, जब हम तन्हाई का हमारे अंदर एक आ जाता है ना कि हम आदी हो जाते हैं, तो फिर हमें डर नहीं होता कि कोई हमसे खो ना जाए, हम तन्हा है, कोई साथ हो या ना हो, फिर हम आदी हो जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो आप तन्हा ही रहना चाहते हैं, चाहे वो गैदरिंग में हो, चाहे वो इंडिविजुअली अपने ही रूम में क्यों ना हो। तो इस चीज़ से हमने बचना है, इस चीज़ से हमने निकलना है। यही वजह है कि हमारे हमसाए में वो कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, कोई हमें कोई बहुत बड़ा लॉस भी हो चुका है, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक सर्कल में बंद कर लिया हुआ है, एक घेरा डाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कहीं पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस चीज़ को हमने लाइफ से अपने निकालना है। और ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं जल्दी से। Coming up next, the commercial break. ओके जी, जी कासिम और क्या कहते हैं, जिंदा मिसाल है हम। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम लोग ही मिसालें कायम करते हैं, हम लोग ही अपने तजर्बे से बताते हैं। फला क्या कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क और रिश्तों पर भरोसा ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। एग्जैक्टली ये भी मैंने पढ़ा था कि ऐसा ही होता है कि आप जो है ना, हर बंदा अपने तौर पे एक ट्रिक चलाता है, अपने तौर पे एक गेम चलाता है, और हम अपनी लाइफ में उसी बंदे को सक्सेसफुल मानते हैं। सीरियसली मैं सच्ची बताऊं, आप लाइफ में उसी बंदे को सक्सेसफुल मानते हैं जो सबसे बड़ा हाइपोक्रेट हो, जो सबसे बड़ा मुनाफिक होता है, वो उतना ही कामयाब है, उतना ही सोसाइटी में मूव कर सकता है, इतना ही उसे हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें निकालनी चाहिए। वो ट्रू जो होते हैं लवर, ट्रू पर्सन जो होते हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसे अप्रिशिएट करते हैं, किसे डेप्रिशिएट करते हैं, उसी पे चलता है। इसके अलावा कहते हैं ना कि
ज़िंदगी जो है एक बार ही मिलती है, अल्लाह ताला देते हैं, तो इस ज़िंदगी को जीना चाहिए। एक चीज़ मैं सीरियसली अगर एग्जांपल आपको दूँ, एक मैंने गिफ्ट आपको दी है, वो आपका है, ठीक है? आप नहीं चाहोगे उसे कोई और खेले, कोई और खोले, कोई और यूज़ करे, क्योंकि वो आपका है। तो हम अपनी लाइफ को अपनी क्यों दूसरों के हाथ में दे देते हैं? आज मैं एक वादा लेना चाहूँगी, आप सबसे प्रॉमिस लेना चाहूँगी, आप सब मुझसे प्रॉमिस करें कि अपनी लाइफ को आप खुद जियोगे, ठीक है? वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं करते, वो एक स्टेटमेंट है ना कि सम टाइम मैसेज ना आना भी बहुत बड़ा मैसेज होता है। बहुत डीप बात है ये, सम टाइम मैसेज ना आना भी मैसेज होता है, और वाकई ऐसे होता है कि हमें अगर मैसेज नहीं आया तो ये मैसेज है कि भाई साइड पे हो जाओ, मूव हो जाओ। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से टुश कर दें। मैंने एक टर्न बनाई अपनी लाइफ में कि मतलब वो लोग, मैं अपने सेल फोन में भी अपने जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको नहीं रखती हूँ, मतलब रेलिवेंट और जो टू द पॉइंट है, मुझे जिनसे मतलब मेरा कोई कनेक्टिविटी है, कोई लिंक है, कोई मतलब मेरा उनसे सोसाइटी में कुछ मूव करना होता है तो उनका, अदरवाइज उनका रिमूव कर दें। और वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं करते, आप उनको बताएं कि वैल्यू उनकी नहीं है, वैल्यू आपकी है, जो आप उनको नहीं कर रहे हो सीरियसली। तो कुछ आज टॉपिक कुछ ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमारे सीरियस टॉपिक से किसी का कुछ बन जाए तो क्या करेगा? फलक है क्या, फलक कहता है कि फलक ने कह दिया, अच्छी बात कह दी। कासिम कहते हैं इफ द हार्ट इज गुड देन देयर विल बी ओनली वन इन द हार्ट। मैं भी इसे कोट करूंगी, और इसी से रेलिवेंट मैंने भी एक ना बात मेरे माइंड में भी आ गई, वो भी मैं आने चाहूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसी बातें हैं कि हम अगर नेट भी ओपन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें हम जो है पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, हम लाइक भी करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, वही लहरा जो मैं वही लहरा, मुझे वही चाहिए। तो ये जो चीज़ें थोड़ी सी हमें ना अपनी लाइफ में चेंजिंग लानी चाहिए, और इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो तो होगी आपको, लेकिन ये हिम्मत हमने करनी है। आज नहीं तो कल हमें ये हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ऑनर चाहते हैं, और एक और बात शामिल करते हैं इसमें। ओके जी, एहसान क्या कहते हैं? एहसान भी कुछ कहते हैं कि राजा तलाल अमजद काम करो, वेले मत वेले मत बैठो जनाब। ठीक हो दीदी, एफबी पे भी आप हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी प्यारी आगे बात की थी, अगर आपके दिल में कोई एक है तो आप सिंसियर हो, तो इसी से कोट मैं करूंगी कि जो किसी एक से मुखलिस हो, जो किसी एक से मुखलिस हो, वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, और जो सबके दीवाने होते हैं वो किसी का दीवाना नहीं हो सकता। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि एट अ टाइम आप, मतलब वो एक मुझे कोटेशन याद आ गई शाहरुख की कि किसी का नाक अच्छा लगता है, किसी के गाल अच्छे लगते हैं। तो ये मिक्सचर हमें नहीं मिलता लाइफ में। परफेक्शन जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग को मिले, ऐसा नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो क्यों? अगर आप भी सोचें कि आप में कोई इस तरह की चीज़ें ढूंढे तो आपने कहना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोऑपरेट करना बेस्ट है। ओके, कासिम कहते हैं मैं समझ बटा ही लेना कासिम, अच्छा कासिम जो है ना वो मुझे पोक कर रहे हैं। कासिम कोई बात नहीं, आपने नहीं करना तो किसने करना, छोटे भाइयों कर सकते हो, ठीक हो गए समझ जो बेटा। ओके जी, 4:34 हो चुके हैं। और अगर लाइफ का मैं पूरी एक निचोड़ निकालूं, अगर जिंदगी का एक निचोड़ निकाला जाए तो उसमें कहा जाता है कि बस 4 पल की तो बात है, बस 4 पल की बात है, वजू कफन दवा दफन, ये पूरी जिंदगी है। वजू कफन दवा और दफन, तो इसके बाद जो जिंदगी वो एंडिंग है। तो इस पूरी 4 पॉइंट में कहीं भी दूसरे के लिए स्पेस नहीं लानी चाहिए, एक हद से बढ़ के। एक लिमिट में रहकर हम चीज़ों को अप्रिशिएट करें, लाइकिंग करें, इंटरेस्ट करें, डेट्स ओके, अदरवाइज जो है हमें इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। ओके जी, इसके बाद से जो है एक और ट्रैक प्ले करते हैं। नहीं, एक जो कंडीशन है वो मैं ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगी कि हम लाइफ में क्या करते हैं कि अगर किसी ने 410 दिन आपके लिए अच्छा किया, 411 दिन अगर बुरा करे, हम कहते हैं यार बंदा है ही बुरा। तो इस तरह से ये लाइफ को, अच्छा ये कोटेशन है कासिम की, ये लंबी है जिंदगी 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट की मतलब बेसिकली 4 पॉइंट्स ही होते हैं हमारी लाइफ में। तो हजरत अली की कोटेशन है कि जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हो जाए तो तुम फौरन उसकी अच्छाई को याद करो कि क्या होता है। डेफिनेटली ऐसा होता भी है कि अगर हम किसी पर गुस्सा है, अग्रेसिव है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे माइंड में उसकी अच्छा पॉइंट आते हैं, इसने मेरे साथ अच्छा किया था, तो हमारा वो गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कासिम क्या कहते हैं, जिंदगी
अजान से नमाज तक है, अजान से नमाज। सीरियसली ऐसे बेसिक मोटिव हमारा ज़िंदगी में यही है कि ज़िंदगी हमें क्यों मिलती है, अजान और नमाज। उसके बाद कहते हैं ना कि सबसे पहला हिसाब है दूसरी चीज़ का होगा। और अर्शद कहते हैं हाय हाय अर्शद, अर्शद कैसे हो आप? आज शो बड़ा सीरियस हो गए, और इतना सीरियस मैं वैसे कभी हुई नहीं हूँ, मुझे भी अजीब फील हो रहा है। ओके जी। एक और ट्रैक प्ले करते हैं, किसकी आवाज़ में आप प्ले चाहिए? This one. Okay, this another track का एक और ट्रैक प्ले करेंगे। आगे वो कहा गया था डेडिकेट किया जाए उन सबको, डेडिकेटेड जिन्होंने फरमाइश की थी। ओके, अर्शिद क्या कहती हैं? नरेश जी मैं बिलिंग से सुन रहा हूँ। ओहो, ये क्या बोल दिया मुझे मुझे नरेश बना दी है। ओके, हेयर आरजे सनिया SANNI ये सनिया, और मैं बेरिंग से सुना हूँ। ओके, ये भी बता दीजिए कंट्री नेम है या सिटी नेम है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी घूमी सारी दिन की, बताएंगे तो पता चलेगा। ओके जी, पोट्री कॉल हम अटेंड करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद सेकंड लूंगा। जी जी जी, जल्दी तो बोलिए। आपने आंदा सैटरडे शो करना ना, अल्लाह खैर करे। जी जी, तो आप उसका टॉपिक रखे जिंदगी। जिंदगी, ठीक है। फिर उसको खोलेंगे कि ये क्या है। अच्छा, वैसे आज भी टॉपिक जिंदगी मैंने रखा हुआ है, जिंदगी उसकी परेशानियाँ। आप वो तो परेशानियां रखी है ना, ठीक। ये है क्या जिंदगी, क्या तक इसका फलसफा क्या है जिंदगी? अंकल जी आपको खुली छुट्टी है, आप जिस मर्जी टॉपिक पे बात करें। मुझे तो आपका शो खत्म हो जाएगा तो मैं तो बोलते ही रहूंगा, मुझे तो कोई मतलब। ठीक है सही हो गया। जिंदगी मैं एक लफ्ज में बयान कर देता हूँ। ठीक। जिंदगी जो है ये हुक्म को फॉलो करने का नाम। अगर आपने हुक्म की कर ली ना डेफिनेशन समझ ली किसी ने भी, हाँ, तो आप समझे कि आप जिंदगी को समझ गए। हुक्म आया कहाँ से, हुक्म क्या है, हुक्म कैसे मानना है, कैसे पूरा करने की डेफिनेशन अगर आपने तर्जमा कर लिया ना, तो आप जिंदगी को समझ सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। छोटा शेर है। हाँ जी। कायम रहे ये बांगपन, कायम रहे तेरी फतन। बस। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया अंकल, ये आपने हमें कॉल किया, दोबारा एक बड़ी प्यारी सी बात की, और ये शेर तो सुना दिया, इसको समझेगा कौन। ओके जी, साजिद क्या कहते हैं कि जी मैं ब्रिटेन से सुन रहा हूँ। ओके जी, और असद क्या कहती है नाइस जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ट्रैक प्ले कर रहे थे हम, डॉक्टर ट्रैक सुने। ओके, साथ टाइम हो चुके हैं 4:40। जल्दी से जो मैं मैसेजेस भी शामिल करती हूँ जो व्हाट्सएप पे किए जाते हैं, ताकि वो लिसनर एंड व्यूअर्स जो हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो ये ना कहें कि यहाँ पे आज जो है मैसेजेस नहीं शामिल किए गए। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आया जी, साथ नेम मेंशन इजाज़ मुगल शायद हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा एक और मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सनिया, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा एक और मैसेज है, हाँ, इसके अलावा बुकेट से फ्लावर्स का है, तो बहुत शुक्रिया जी, इसका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक और हमें मैसेज आया है, और खारिया से मैसेज किया। अच्छा, साथ में बताया नहीं, नेम नहीं बताया, शो को अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा बताया कि आपका शो कब कब होता है। जी मेरा शो एवरी सैटरडे होता है 3 से 5 बजे तक। और एफ पे कासिम की कहती है कि मेरी बात पर गौर करेंगे। जी ज़रूर करेंगे, आपकी बातों पे गौर नहीं करना तो किसकी बातों पे हमने करना है। ओके, इसके अलावा यू वेलकम, ठीक है। और ठीक, सही हो गया। ओके जी,
अर्शद कहते हैं आई एम बेरीन। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आई एम बेरीन, आप शायद बेरीन से जो है ना हमें वो आपने देख रहे हैं और शो में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैसेजेस जो हैं नंबर पे भी हम मैसेजेस चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने बात करनी कि कोरोना ने लाइफ को ना बहुत एक अजीब सी पोजीशन पैदा कर दी है कि ना हम आर के रहे हैं ना पार के रहे हैं, बहुत ही अजीब सी पोजीशन है। और कोरोना के तो वैसे ही कहते हैं कि काफ़ी सारे टिकटॉक्स निकले, मैं एक पढ़ भी रही थी कि कोरोना का तो पता नहीं खत्म होना है कि नहीं, लेकिन मास्क लगा 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 के हमारी जो मास्क नीचे नाक है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। और जो ये ना कहते हैं चीनी साजिश जो है ना बेनकाब होगी हमारा नाक ख़त्म करने के लिए। अच्छा, चाइना जो वहाँ से हर टच चीज़ आई है, अगर मोबाइल को देख ले टच है, मशीन देख ले टच है, बीमारी देख ले वो भी टच सिस्टम में आई है। तो शायद चाइना को जो है टच सिस्टम बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे कासिम क्या कहते हैं, अच्छा एक और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात की है कि मेरे ज़िक्र के लिए, बल्कि कह लें ये एक तरह से निचोड़ है, इस पूरे प्रोग्राम का एक निचोड़ है। ज़िंदगी में दो चीज़ें लेकर आनी चाहिए। एक तो जो किसी से मुखलिस होता है वो हर एक पे फ़िदा नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, अगर कहा जाए ना कि मतलब नेक्स्ट पर्सन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसमें डजंट मीन कि हम अपनी थिंकिंग अपनी को उसको चेंज कर लें। आपकी जो थिंकिंग है, आपके किसी के लिए इंटरेस्ट है, आप किसी के सिंसियर है, वो आपकी अपनी जगह मेंटेन रहती है। किसी की नेक्स्ट चॉइस नॉट रिस्पॉन्डिंग से या डिग्रेड करने से वो चेंज नहीं होती है, दैट्स ट्रू। और दूसरा जो है कि हम अपनी लाइफ में इसलिए प्रॉब्लमेटिक हमारी लाइफ हो चुकी है, इसलिए हमें जहनी सुकून नहीं मिलता क्योंकि हम अपने खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। खुदा का कुर्बत, खुदा ने खुद बड़े खुले वर्ड्स में कुरान में बोला है कि तुम्हारी मुझसे कुर्बत तुम्हारी परेशानी को दूर करेगी। अगर तुम इस चीज़ से दूर हो जाओगे, तुम खुद अपनी लाइफ से दूर हो जाओगे और तुम अपनी जो लाइफ है उसको एक तरह से गुजारना छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरह के बेचैनी महसूस करोगे। हमें पता भी है कि एक सुकून हमारा किस चीज़ में, फिर भी हम जिससे भागते हैं। तो फरमाया गया कि मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पे इस कदर मुसल्लत होगी कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम हो जाओगे। तो आप, इंसान एक गलती का पुतला है, गुनाह होते हैं, गलती होती है, लेकिन आपकी जब तक सांसें चल रही हैं आप अपनी खुदा से वो माफ़ी मांग सकते हो, यानी माफ़ी के रास्ते खुले हुए हैं। ओके जी, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और मैसेज शामिल करेंगे कि अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं और सोच के वो भी हमें प्यार करे, तो वो प्यार नहीं, एक, हाँ एक तजारत है। ये बात तो ठीक है कि तजारत करने, ये बड़ी अच्छी बात की है। वही मैंने आके पॉइंट उठाया था कि अगर हम कहें कि नहीं, हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं वो भी करें, हम किसी के साथ नेकी करें वो भी हमें हमारे साथ करें, हम किसी में इंटरेस्ट शो करें वो भी करें, तो ये तो तजारत हुई सिंपली। मतलब हमें इनपुट चाहिए, इनपुट देते हैं हम, उनमें आउटपुट चाहिए होता है। बट किसी में इंटरेस्ट शो करना, किसी को लाइकिंग दिखाना, वो आउटपुट नहीं मांगता, वो तो सिंसियर होता है। इवन मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं कि इसमें क्या होता है कि हम किसी के साथ के कि अगर हम एक चीज़ की विश करते हैं, किसी पर्सन की विश करते हैं और वो हम नहीं हासिल कर सकते, हम क्या करते हैं, हम एक टॉय की तरह, खिलौने की तरह से तोड़ देते हैं। इट डजंट मीन, हाउ इज़ इट पॉसिबल, किसी हम नहीं चाहेंगे, मतलब मेरी कोई बहन है, मेरे भाई है, या मेरी मदर है, या मेरी कोई फ्रेंड है, तो मतलब अगर वो मेरे से उससे सिंसियर नहीं, तो मैं बोलूँ नहीं डिस्ट्रॉय कर दो इसको, ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं। नहीं, मैं चाहूँ कि वो हमेशा अपनी लाइफ में फिट फाट रहे, खुश रहे। तो इस तरह कैसे हो सकता है, हम किसी के साथ इस तरह से भी करें। 4:40 हो चुके हैं और ठीक 55 मिनट तक आपका मेरा साथ रहता है। 55 पे हम आपसे जो अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। कासिम कहते हैं जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, आप
आपकी तरफ से आउटपुट नहीं आ रहा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप सबकी, इतने प्यारे मैसेजेस करते हैं, इतना प्यार शो करते हैं। सो लव यू ऑल। ठीक है, बड़े अच्छे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह आप मेरे साथ ये 2 घंटे स्पेंड करते हैं, तो बड़े बड़े प्यारे से मैसेजेस। एनीवेज, इसके अलावा जो है मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि हमेशा डिपेंड करो खुदा पे। खुदा जो आपको दे सकते हो, कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान से मांगो तो एक मिल जाए तो शर्मिंदगी होती है, ना मिले तो डिग्रेड करता है, लेकिन खुदा वाहिद है कि जिससे जो अता करता है तो कभी जिताता नहीं है, ना दे तो कभी बेकाता नहीं है। हमेशा उस पर डिपेंड करो। एक ना एक दिन कहते हैं दुआ एक ऐसी चीज़ है जो दुआ यकीन बदल देती है, उम्मीद बदल देती है, किस्मत बदल देती है, इंसान की हालत बदल देती है, इंसान की सोच को बदल देती है। तो कहते हैं हदायत भी मांगने से ही मिलती है। तो हमेशा जब भी मांगो खुदा से हदायत मांगो। कहा जाता है कि इंसान को खुदा से अच्छी किस्मत नहीं, एक अच्छी जो है एक किस्मत से ज़्यादा अपनी दुआ पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब ताकत नहीं खुदा से मांगो, खुदा से अच्छी किस्मत मांगो, क्योंकि कहा गया है कि मैंने बाज़ औक़ात अच्छी किस्मत वालों को भी बहुत बुरी हालत में देखा है। ओके, सदीक क्या कहते हैं, सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा चौधरी हसन अली कहते हैं थैंक्स जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं भी जो अल्लाह हाफिज़ ही करने लगी हूँ, तो हसन थोड़ा सा टाइम गुजार लें, इकट्ठे जो है ना वो हम इसको अल्लाह हाफिज़ करेंगे, बाय बाय करेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा आप लोग फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। हमारा जो अपना पेज है, ऑफिशियल पेज www.हमाराखाना.fm पे आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं शो के बारे में। और जैसे आगे अंकल रफीक ने भी सजेशन दी कि आप ये टॉपिक रखें, लेकिन बहुत सीरियस हो गया आज जो है, आज एक्स्ट्रा सीरियस हो गया है। लेकिन टॉपिक भी थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन अगर इस सीरियसनेस से किसी की लाइफ की सीरियसनेस ख़त्म हो जाए तो और क्या चाहिए होगा हमें। ओके जी, 4:48 हो चुके हैं और आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 55 मिनट तक। चौधरी हसन अली कहते हैं ओके जी, हसन थोड़ा सा स्टे कर लो। ओके, कासिम कहते हैं कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव माइंड से नोटिस करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे भी है। जब वो कहते हैं कि एक मशीन में हम जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट हमारा लाइफ में बाहर आता है। तो अगर हम लाइफ में नेगेटिविटी, एक मशीन में नेगेटिविटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो आउटपुट है वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो ऑलवेज लाइफ को पॉजिटिव ही लेना चाहिए, ताकि हमारे साथ हमारी और साथ में हमारे रहने वालों की ज़िंदगी भी आसान बन सके। ओके, चौधरी हसन अली कहते हैं आज ओके, अच्छा इसके लिए आप क्यों ना वो शेड्यूल को चेक करें, वहाँ से आपने ज़रूर डेफिनेटली आपको ना इसका शेड्यूल मिल जाएगा। ओके जी, 4:49 हो चुके हैं और आपको मेरा साथ रह के ठीक 55 मिनट तक और 5 मिनट रह गए हैं। इस अरसे में हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। और लास्ट में जो है मैं स्पेशली एक मैंने ट्रैक निकाला था बिलाल सईद की आवाज़ में, वो हम प्ले करके जाएंगे। तो सो थैंक यू ऑल माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि आपने शो के लास्ट तक मेरा साथ दिया और बड़े बड़े अच्छी जो स्टेटमेंट्स भी दी हैं। और दुआ होंगी कि खुदा हमें इस चीज़ की अमल करने की तौफीक अता करे और अपनी लाइफ को एक सुकून जो है वो हमें अता करने की ज़रूरत है। और सदीकी के कहते हैं कि अच्छा सम टाइम होता है इस तरह ना कि आप उर्दू अगर रोमन हो तो वो भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाती है उससे रीड आउट करना, और समझे अगर सिंपल उर्दू तो वो भी हो जाती है। तो उसमें एनीवेज चौधरी हसन क्या कहते हैं, लास्ट मिनट से इसमें हम बिलाल सईद का एक सॉन्ग प्ले करते हुए जाएंगे। ओके, जफर इकबाल कहते हैं कि
अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र पाकिस्तानी। अच्छा ज़फ़र इकबाल, आप बहुत लेट नहीं हो गए, लेकिन एनीवेज़ वालेकुम सलाम। और साथ में ये मुझे भी बताया गया कि आप लोग कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना बिलाल का एक बारी टू उसकी फरमाइश में थी कि बारी टू को प्ले करें, तो वो मैंने उसे सुना भी था, वो बड़ा अच्छा है। वो वाकई जो बारी टू के एक वर्जन सी बनी हुई है, एक जो है ना लाइव स्मूथली चल रही है, उस तरह से एक सेकंड फर्स्ट पार्ट सेकंड हाफ पार्ट भी था। ज़फ़र इकबाल कहते हैं कराची से, थैंक यू वेरी मच ज़फ़र इकबाल के आपने कराची से हमें जो हमारा शो देख रहे हैं। लेकिन आपको बताती चलूँ कि मेरी शो की जो टाइमिंग है वो एवरी सैटरडे को 3 से 5 बजे तक होती है। अब तो वैसे भी जो है वो 4:55 तक आपको मेरे साथ होते हैं। और हम आपसे इजाज़त चाहने वाले हैं। अदनान क्या कहते हैं, सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम। अदनान फ्राम ओमान, थैंक यू वेरी मच अदनान, आपने वहाँ से हमें मैसेज किया और साथ में आपने कॉपरेट भी किया है, स्टेटमेंट्स भी बड़ी बड़ी अच्छी दी हैं। और आज जो है पीस ऑफ पोइट्री वो भी बड़ी अच्छी अच्छी शामिल की गई है। और एक जो डिफरेंट चीज़ लेके थे पान, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है। और जिया क्या कहते हैं, नाइस टू, थैंक यू वेरी मच जिया चौधरी, बहुत शुक्रिया जिया। आप मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से मैसेज कर रहे हो। और साथ में जो है आज टॉपिक उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम जो हम टॉपिक अपने सीरियस रखें या फिर इसी तरह से जो है आप कुछ फ़नी फ़नी भी रखें। मैंने दोनों टॉपिक रखे थे कि सीरियस भी रखा था, साथ में एक फ़नी भी रखा था। मियाँ अतीक है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र इकबाल कहते हैं गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने का। और ट्रिपल में मुझे कि यहाँ पे आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह से एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक फ़नी से टॉपिक के साथ, कुछ पीस ऑफ पोएट्री के साथ, कुछ फ़न के साथ, चुटकुले के साथ आपके साथ दोबारा आएंगे। Till then, all of you take care of yourself, your parents, your family members, and your friends. So. Till then, all of you take care of yourself. Bye bye. Allah Hafiz.